हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। हम लोग मध्य प्रदेश मैप वाइज स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित जो वन क्षेत्र है, कहाँ पर कितने कौन से वन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश। उसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। तो यह सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र। तो देखें, जो अगर सघन वन क्षेत्र की बात करें, यानी कि बहुत घने वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है, देखिएगा यहाँ पर आपको सघन वन क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर बारिश अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से वन मिलेंगे आपको। यहाँ पर बांस, सागौन, शीशम, साल, हर्रा, बहेड़ा, बीजा आदि वृक्ष यहाँ पर मिलेंगे। तो यह है सघन वन क्षेत्र। फिर अगर मध्यम वन क्षेत्र की बात करें तो वह है ये वाला रीजन, ये मध्यम वन क्षेत्र का रीजन है। यहाँ पर आपको मिलेंगे तेंदुपत्ता, खेल, ये खेल गलत लिखा है, खेर, सागौन वृक्ष आदि के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर। फिर देखें अल्पवन क्षेत्र की बात करें तो अल्पवन क्षेत्र ये पूरा उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, थोड़ा सा मध्य का क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्प वन यानी कि बहुत कम मात्रा में यहाँ वन मिलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से वन मिलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आम, महुआ, नीम, बबूल, पलाश आदि के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। तो यह था मध्य प्रदेश में कौन वन, मतलब कि सघन, मध्यम, सघन और अल्पवन मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश का भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा उत्तर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उत्तर और पश्चिम इन क्षेत्रों में आपको मिलेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर वर्षा आप देखिए, वर्षा का औसत है 50 से 75 सेंटीमीटर का। यह कहाँ पर मिल रहे हैं आपको, उत्तर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर हम देखें नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमको दो जगह देखने को मिलते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए यहाँ पर वर्षा का औसत है 25 से 75 सेंटीमीटर, यहाँ बुंदेलखंड रीजन में। फिर यहाँ पर देखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पर वर्षा का औसत है 50 से 100 सेंटीमीटर। फिर मिलेंगे आपको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ का वर्षा का औसत है। और यह मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश के पूर्व और दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो रहेगा वहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन रहेंगे। तो यह मध्य प्रदेश में वनों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहले हम देख लेते हैं इनको जो डिनोट किया गया है कलर वाइज। तो देखिएगा ग्रीन कलर में आप दिख रहे हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क एक यहाँ पर देखेंगे आप, फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये दो, और फिर यहाँ पर और एक ये और ये और ये ग्रीन वाला है नेशनल पार्क। फिर देखेंगे हम अभ्यारण्य। अभ्यारण्य की बात करें तो एक यहाँ देखिए दो अभ्यारण्य, फिर एक यहाँ पर है, एक ये और ये है और यहाँ पर है, ये अभ्यारण्य। फिर देखिए आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, ये येलो कलर में ये बायोस्फीयर रिजर्व है ये, ठीक है। फिर देखेंगे टाइगर रिजर्व। तो ये जो टाइगर बने हुए हैं ये टाइगर रिजर्व है। उसके बाद घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें, घड़ियाल संरक्षण की, तो ये देखिए घड़ियाल संरक्षण है, ये दो जगह, ठीक है। फिर देखेंगे खरमोर पक्षी अभ्यारण्य, ये खरमोर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये खरमोर पक्षी का अभ्यारण्य है, ये दो जगह देखिएगा। फिर है सोन चिड़ैया संरक्षण की बात करें, सोन चिड़ैया संरक्षण एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है सोन चिड़ैया संरक्षण। फिर डायनासोर जीवाश्म की बात करें तो ये डायनासोर जीवाश्म यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम देखें गिर के जो शेर हैं वो कहाँ पर है, तो वह देखिए वो यहाँ पर अभी स्थापित, अभी जो लाए गए हैं गिर शेर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है। अब हम देखते हैं, हम पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, तो देखिए एक है पालपुर कूनो नेशनल पार्क, ये है श्योपुर में, पालपुर कूनो नेशनल पार्क, इसको अभी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, तो ये है श्योपुर में। फिर दूसरा देखेंगे तो माधव नेशनल पार्क, ये शिवपुरी में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है पन्ना नेशनल पार्क, और यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, ये पन्ना में। फिर देखिएगा नेक्स्ट है संजय नेशनल पार्क, ये है सीधी में, संजय नेशनल पार्क सीधी में है। उसके बाद फॉसिल नेशनल पार्क, ये है ढिंडोरी में है। उसके बाद
फिर देखेंगे कान्हा किसली नेशनल पार्क, यह है मंडला में। कान्हा किसली कहाँ पर है, मंडला में। फिर देखेंगे हम लोग सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में। फिर है पेंच नेशनल पार्क, पेंच में, छिंदवाड़ा साइड में। फिर देखेंगे वन विहार, वन विहार भोपाल में है। उसके बाद डायनासोर नेशनल पार्क, यह धार में है। तो यह नेशनल पार्क थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और कहाँ मिस कर रहे हैं, ये 11 फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी में है। अब हम देखते हैं अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो एक है घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर दूसरा है करेरा अभ्यारण्य, तो ये दोनों उत्तर में है। फिर देखेंगे गांधी सागर अभ्यारण्य, ये है मंदसौर में है। फिर देखेंगे नौरादेही अभ्यारण्य, सागर में है। फिर नेक्स्ट है रातापानी अभ्यारण्य, रायसेन में है। फिर सैलान अभ्यारण्य रतलाम में है। और राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में है। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है। तो देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको 4 अभ्यारण्य देखने को मिल रहे हैं। 2 हैं उत्तरी मध्य प्रदेश में, और बीच में है मध्य में जो है 2 है, रातापानी और नौरादेही। तो ये है अभ्यारण्य। फिर अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, और दूसरा है अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, और एक है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और ये है यहाँ पर सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। फिर नेक्स्ट देखें टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश के जो मध्य पूर्व और दक्षिण का क्षेत्र यहाँ पर ही मिलेंगे। देखिएगा कौन कौन से हैं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड जो टाइगर रिजर्व भी है। फिर यहाँ पे भी जो संजय नेशनल पार्क, यह भी टाइगर रिजर्व है। बांधव नेशनल पार्क जो उमरिया में है, यह भी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद फिर ये कान्हा किसली नेशनल पार्क, यह भी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, यह भी टाइगर रिजर्व है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में टाइगर रिजर्व, ठीक है। और एक है जो रातापानी अभ्यारण्य, यह भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। फिर हम देखते हैं घड़ियाल संरक्षण कहाँ किया जाता है। तो घड़ियाल संरक्षण की बात करें तो ये केन अभ्यारण्य में, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य, ये दोनों जगह घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। फिर हम देखते हैं सोन चिरैया अभ्यारण्य, सोन चिरैया अभ्यारण्य, और सोन चिरैया का जो संरक्षण कहाँ किया जाता है, सोन चिरैया संरक्षण, तो देखते हैं यह कहाँ किया जाता है। यह 1 मिनट रुकिएगा, ये घाटी गांव अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य, यहाँ पर सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है। और ऊपर जो चंबल अभ्यारण्य है, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है चंबल अभ्यारण्य में। फिर देखते हैं हम लोग डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर है। तो डायनासोर के जीवाश्म देखिए यहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क है, यह धार में यहाँ पर है डायनासोर के जीवाश्म। फिर गिर शेर का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, गिर शेर को कहाँ लाया गया है, तो वह है, यह गुजरात से लाए गए हैं गिर शेर। तो यह है पालपुर कुनो नेशनल पार्क श्योपुर में, ठीक है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, इनकी स्थिति देख लीजिए आप एक बार। और ये वैसे भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियाँ और उनका वितरण, कहाँ पर कौन सी जनजाति है। तो हम पहले उत्तर से देखना शुरू करते हैं। शहरीय जनजाति देखिएगा, शहरीय जनजाति के क्षेत्र की बात करें तो यह श्योपुर में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। फिर देखिए कोल जनजाति यहाँ रीवा क्षेत्र में पाई जाएगी। फिर है पनिका जनजाति की बात करें तो यह सीधी शहडोल, यहाँ पर पनिका जनजाति मिलेगी। फिर देखें बैगा जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति यहाँ पर मंडला बालाघाट क्षेत्र में बैगा जनजाति मिलेगी। भारिया की बात करें तो जिसे सबसे पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, यह है छिंदवाड़ा में यह पातालकोट जगह है, वहाँ पर रहते हैं। फिर देखें कोरकू जनजाति का क्षेत्र होशंगाबाद और बैतूल, यहाँ कोरकू जनजाति मिलेगी। और फिर देखें भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र है जो
झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में आपको भील जनजाति मिलेगी। तो यह मध्य प्रदेश के बड़ी जनजातियाँ हैं। सहरिया उत्तर में हुआ, फिर जहाँ अधिकतर जनजातियाँ आपको मिलेंगी जो पूर्वी मध्य प्रदेश में, ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको ज़्यादा जनजातियाँ मिलेंगी, जैसे कोल हुआ, पनीका, बैगा, भारिया, कोरकू ये। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको भील जनजाति का क्षेत्र मिलेगा। तो यह मध्य प्रदेश की जनजातियाँ थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोक गायन। तो हम देखें अगर चंबल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लोक नृत्य लंगूरिया है। चंबल क्षेत्र का लोक नृत्य है लंगूरिया। फिर अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड के लोक नृत्य देखें तो यहाँ पर बधाई, राई, रास नृत्य, सहरा, कांडरा, कलश, यह बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। अगर हम यहाँ के लोक गायन की बात करें तो आल्हा, बिरहा गायन, हरदौल की मनौती, बैरायटा, चौकड़िया, जगदेव का पुबारा, बमूलिया। तो यह बुंदेलखंड के लोक गायन है। तो ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य और लोक गायन देख लिए। अब हम देखते हैं बघेलखंड। बघेलखंड के अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो बघेलखंड के लोक नृत्य सुआ, दादर, कलसा, दौरा। और बघेलखंड के लोक गायन की बात करें तो लोक गायन है विदेशिया गायन, बसदेवा गायन। ठीक है। फिर हम देखते हैं ये जो मालवा है, ये जो बुंदेलखंड लिख दिया यहाँ पर, लेकिन सॉरी बघेलखंड लिख दिया यहाँ पर, ये है मालवा रीजन। यहाँ के अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो मटकी, गरबा, कहरवा, फुंदी, लोक गायन, संझा गीत, हीड़ गायन, भरथरी गायन। ठीक है। फिर हम देखते हैं निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो निमाड़ क्षेत्र में हम देखेंगे लोक नृत्य की बात करें तो यह आ जाएगा गणगौर, काठी, डंडिया। एक मिनट, क्या लिखा है, इन गणगौर, काठी, गणगौर और काठी। फिर देखें हम निमाड़ का लोक गायन की बात करें तो संझा गीत, हीड़ गायन, भरथरी गायन, संझा गीत, हीड़ गायन, भरथरी गायन। तो ये है निमाड़ के लोक गायन। तो हमने ये लोक गायन भी देख लिए हैं कौन सी रीजन में कौन सा है, और लोक नृत्य भी देख लिए हैं। उसके पहले हमने मध्य प्रदेश की जनजातियाँ देखनी है। आज हमारा मैप सेशन पूरा हो गया है कंप्लीट। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से यह नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें पूरे मध्य प्रदेश की मैप वाइज स्टडी है, जिसमें कहाँ पर कौन सा क्षेत्र, किस जलवायु हुआ, वर्षा वितरण हुआ, और सभी के मैप हैं यहाँ पर, तो आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।